जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। बची हुई स्टोरी को आगे से देखते हैं। चलो। द रूट ले थ्रो। द रूट मतलब रास्ता, ले मतलब बना हुआ था, गया हुआ था, थ्रो मतलब के बीचों बीच से या से होते हुए। द रूट ले थ्रो रास्ता गया हुआ था। कहाँ से गया हुआ था? वन ऑफ द रिचेस्ट, एक सबसे समृद्धशाली, इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान एरिया क्षेत्र। इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र। रिचेस्ट मतलब सबसे समृद्धशाली, वन मतलब एक। द रूट ले थ्रो रास्ता होते हुए गया था। कहाँ से होते हुए गया था? वन ऑफ द रिचेस्ट, एक सबसे समृद्धशाली, इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से। रास्ता भारत के एक सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गया था। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से लेखक दिल्ली से होते हुए हिमालय को जा रहा था, तो उसमें से कुछ रास्ते ऐसे थे जो भारत के एक सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गए थे। वो रास्ता कौन सा, क्षेत्र कौन सा था? दिस वाज, जो ये क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? दिस वाज, ये क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र? प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। प्लेन मतलब समतल मैदान। यह क्षेत्र समतल मैदान था। किसका समतल मैदान था? द अपर गंगा रिवर, गंगा के ऊपरी भाग का। यह क्षेत्र गंगा के ऊपरी भाग का समतल मैदान था। 1000 फीट एबव, 1000 फुट की ऊंचाई पर, सी लेवल समुद्र तल से, जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो ये जो क्षेत्र था गंगा के ऊपरी भाग का समतल मैदान, यह उष्णकटिबंधीय था। समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था और उष्णकटिबंधीय था। पूरा क्षेत्र संरचना देखते हैं। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह गंगा के ऊपरी भाग का समतल मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फुट की ऊंचाई पर स्थित था, लेकिन बहुत ही उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा नदी थी, ब्राउन मतलब भूरे रंग के, सिल्ट मतलब बालुओं से भरी हुई थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंग के बालुओं से भरी हुई। स्वेलोन विद फ्लड वाटर, स्वेलोन मतलब उफन रही थी, फ्लड वाटर मतलब बाढ़ के पानी से। गंगा नदी भूरे रंग के बालुओं से भरी हुई, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, और इसके उफान का पानी, इनअंडेटिंग मतलब सींच रहा था। किसको सींच रहा था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़, ऑफ राइस, धान के खेतों को। इसके उफान का पानी अगल बगल के हजारों एकड़ धान के खेतों को सींच रहा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासों का बहुत बड़ा क्षेत्र था। उत्तर की तरफ जंगल था, जंगल में घासों का बहुत बड़ा क्षेत्र था। हायर देन मैंस हेड, जिसमें घासें इंसान के सर से ऊंची ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और लगातार फैली हुई थी। एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर एन अकेजनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, फॉर, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर के, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, फॉर मतलब के, सिवाय की, एन अकेजनल क्लम्स, अकेजनल मतलब पारंपरिक, क्लम्स मतलब झुरमुटों वाले, ट्रीज मतलब पेड़ों के, सिवाय पारंपरिक झुरमुटों वाले पेड़ों के, यानी कि उस घास के बीचों बीच में कहीं कहीं पर झुरमुटों वाले पेड़ थे। उसका कहने का मतलब यही है।
कह रहा उत्तर की तरफ जंगल थे, जंगल में घासों का बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें घासें इंसान के सर से भी ऊंची ऊंची थी। इन घासों के लगातार क्षेत्र में कहीं कहीं पर पारंपरिक झुरमुटों वाले पेड़ थे, दी होम ऑफ टाइगर। और ये पारंपरिक झुरमुटों वाले पेड़ होम थे, घर थे। किसके घर थे? टाइगर, बाघों के, एलिफेंट्स, हाथियों के, पाइथन्स, अजगरों के, एंड कोबराज और काले सांपों के। तो यहां से फिर से देखते हैं, रास्ता भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के गया था। यह कृषि प्रधान क्षेत्र गंगा के ऊपरी भाग का समतल मैदान था। यह समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, किंतु उष्णकटिबंधीय था। गंगा नदी ब्राउन भूरे रंग के बालुओं से भरी हुई बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इसके उफान का पानी अगल बगल के हजारों एकड़ धान के खेतों को सींच रहा था। उत्तर की तरफ जंगल थे, जंगल में घासों का बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस क्षेत्र में घासें इंसान के सर से भी ऊंची ऊंची थीं और इस घासों के लगातार क्षेत्र में कहीं कहीं पर पारंपरिक झुरमुटों वाले पेड़ भी थे। और ये पारंपरिक झुरमुटों वाले पेड़ बाघों के, हाथियों के, अजगरों के और काले नागों के घर थे। एवरीवेयर इल्स, कह रहा इन घासों के क्षेत्रों के अलावा, एवरीवेयर इल्स, इन घासों के क्षेत्रों के अलावा हर तरफ देयर वाज फ्लैट लैंड्स, समतल मैदान था। रनिंग टू दी होरिजोन, होरिजोन का मतलब होता क्षितिज और क्षितिज का मतलब होता जहां आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस क्षेत्र को, उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं। कह रहा है एवरीवेयर, उन घासों के क्षेत्रों के अलावा हर जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड्स, समतल मैदान था। रनिंग टू दी होरिजोन, जो क्षितिज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि अगर एक जगह खड़े होकर के सामने देखो तो सामने सीधे समतल मैदान ही दिखाई देता था, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देते थे। एवरीवेयर इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड्स, इसके अलावा हर तरफ समतल मैदान थे जो क्षितिज तक जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। बट लेकिन डाटेड हेयर एंड देयर, कहीं कहीं पर छिटके बिटके, बाय द सैक्रेड बनियन ट्रीज, पवित्र बरगद के पेड़ थे। आर बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पंक्तियों में लगे हुए पाकड़ की पेड़े थी। शेप्ड लाइक इल्म्स, इन पेड़ों के आकार इल्म के पेड़ों की तरह थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और इनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि इन समतल मैदानों के बीच में कहीं कहीं पर छिटके बिटके पवित्र बरगद के पेड़ थे और कहीं कहीं पर पंक्तियों में लगी हुई पाकड़ की पेड़े थीं। ये बरगद और पाकड़ की पेड़े इल्म के वृक्षों के समान थे। इनकी शाखाएं मोटी और मुड़ी हुई थी। हॉट हमिड एयर, हॉट मतलब गर्म, हमिड मतलब होता नम। हॉट हमिड एयर, गर्म और नम, एयर मतलब हवा, वाज मूविंग मतलब बह रही थी। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और नम हवा बह रही थी। कहाँ पे? इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ मतलब होता दक्षिण, वेस्ट मतलब होता पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ से। दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवाएं चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, जिसमें से कुछ माताएं, विद बेबीज क्लिंगिंग, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उनके बच्चे नीचे की तरफ लटक रहे थे। बंदर, जिसमें से कुछ माताएं जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी और वो नीचे की तरफ लटक रहे थे, वो बंदरों ने क्या किया? स्वंग ऑफ, कूद पड़े, ट्रीज मतलब पेड़ों से, एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर, लुकिंग फॉर द फूड, लुकिंग फॉर मतलब तलाश करने के लिए, फूड मतलब भोजन। फिर से देखते हैं, कह रहा मंकीज, बंदरों की बात कर रहा, कह रहा कि बंदर, जिसम ऑफ देम, उनमें से कुछ, बंदर मतलब माताएं, बंदर जिसमें से कुछ माताएं, विद बेबीज क्लिंगिंग, बेबीज मतलब बच्चों को, क्लिंगिंग मतलब चिपकाए हुई थी, जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और राइडिंग कर रहे थे, लटक रहे थे, अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ, और बच्चे क्या कर रहे थे? नीचे की तरफ लटक रहे थे। तो सब बंदरों की बात कर रहा, कह रहा है बंदर जिसमें से कुछ माताएं जो अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी और बच्चे नीचे की तरफ सवारी कर रहे थे, ये सारे बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़े। द विलेजेस बी पास्ड,
वे सारे गांव जहां से हम लोग गुजरे, हेड वॉल्स मेड, हेड वॉल्स वो दीवारें ली हुई थी, दीवारें रखी हुई थी, मेड मतलब बनी हुई थी। तो कह रहा हेड वॉल्स उन घरों की दीवारें जो थी वो बनी हुई थी, मड मतलब कीचड़ से, मिक्स मतलब उन कीचड़ों में मिलाया गया था, विद मतलब साथ, वाटर पानी, एंड काउ डंग मतलब गाय का गोबर। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा स्पष्ट रूप से, द विलेजेस बी पास्ट, वे सारे गांव जिन गांवों से हम लोग गुजरे, हेड वॉल्स मेड, उनके घरों की दीवारें मिट्टी, गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ्स, उनके नुकीले छत, वेयर थैज्ड, उनके नुकीले जो छत थे, वेयर थैज्ड छप्पर रखे हुए थे। कैसा छप्पर था, बंडल ऑफ ग्रास टाइज, घास के गट्ठरों को बांधा गया था, टू दी बम्बो पोल, बांस के लट्ठों पर। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, स्ट्रेच मतलब जो फैला हुआ था, अक्रॉस द रैफ्टर मतलब निचले वाले हिस्सों पर। फिर से देखते हैं, द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड अ मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डक, वो गांव जहां से हम लोग गुजरे, उन गांव के घरों की दीवारें मिट्टी, गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। उन घरों के छत नुकीले थे और उनके निचले हुए भागों पर घास के गट्ठरों को बांस के लट्ठों पर बांधे गए छप्पर थे, और उन नुकीले छतों के निचले भागों पर घास के गट्ठरों को बांस के डंडों पर बांध करके बनाया गया छप्पर था। That day the pumpkin vines, that day उन दिनों, the pumpkin vines लौकी की लताएं, had grew over बढ़ी हुई थी, on them मतलब उनके ऊपर, किसके ऊपर, छप्परों के ऊपर। उन दिनों छप्परों के ऊपर लौकी की लताएं बढ़ी हुई थी, बिन ब्लूम और खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, ट्रेलिंग लटक रही थी, स्ट्रिक्स मतलब धारियों की तरह, फेलो मतलब पीले रंग की, ओवर के ऊपर, ड्रैम मतलब भद्दे, वाल्स मतलब दीवारों पर, और उन भद्दी दीवारों पर लटक करके पीली धारियां बना रही थी। पूरा सेंटेंस देखते हैं हिंदी में यहां से, उसके अलावा हर तरफ समतल मैदान थे जो क्षितिज तक जाते हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ थे, या कहीं कहीं पर पंक्तियों में लगे हुए पाकड़ के पेड़ थे। ये इल्म के वृक्षों के समान थे, इनकी शाखाएं मोटी तथा मुड़ी हुई थी। दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवाएं चल रही थी। बंदर, जिसमें से कुछ माताएं अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे और बच्चे नीचे की सवारी कर रहे थे, ये सारे बंदर भोजन की तलाश में पेड़ों से स्टेशन पर कूद पड़े। वे गांव जहां से हम लोग गुजरे, उन गांव के घरों की दीवारें मिट्टी, गोबर और पानी के मिश्रण से बनी हुई थीं। उन घरों की नुकीली छतों का निचला भाग घास के गट्ठरों को बांस के डंडों पर कसकर बांधा गया छप्पर था। उन दिनों लौकी की लताएं उन पर फैली हुई थीं और खिली हुई थीं, तथा उन भद्दी दीवारों पर लटक करके पीली धारियां बना रही थी। फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। निसंदेह निसंकोच आप लोग कमेंट करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आगे देखिए, एट वन स्टेशन, भाई लेखक जो है रेलगाड़ी में बैठा हुआ था, तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरी दिनचर्या, ऑफ टॉकिंग मतलब बातचीत करने का, विद द पीपुल लोगों के साथ। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ, रूटीन को एक सिलसिला भी कह सकते हो। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग मेरा बातचीत करने का सिलसिला विद पीपुल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड मतलब बाधित हो गया। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला बाधित हो गया। एज सुन एज, ज्यों ही, आई एलाइटेड मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों का एक समूह, गेदर्ड इकट्ठा हो गया, अराउंड मी मेरे चारों तरफ। जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियां बेच रहे थे।
हैंड वूबन हाथ की बनी हुई रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरियां विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण आकार और रंग रूप की। साधारण आकार और रंग रूप की सरकंडे की बनी हुई हाथ से बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे। वे लोग साधारण आकार और प्रकार की हाथ से बनी हुई सरकंडे की टोकरियां बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, दे मतलब वो लोग, हेल्ड मतलब उठाए हुए थे, बास्केट मतलब टोकरियों को, हाई मतलब ऊंचाई पर। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे लोग टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और उनको चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जान पाया वो क्या बोल रहे थे। बट लेकिन कन्वेइंग अनमिस्टेकली, कन्वेइंग मतलब भेज रहे थे, अनमिस्टेकली मतलब सही सही निश्चित रूप से, दियर डिजायर मतलब अपनी इच्छाओं को। वो अपनी टोकरियों को ऊपर उठा करके चिल्ला रहे थे। मैं उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन निश्चित ही वो लोग अपनी विचारों को बिना किसी गलती के मेरे पास भेजने का प्रयास कर रहे थे। पूरा हिंदी देखते हैं। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला थम गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। वे लोग टोकरियां बेच रहे थे। वे सरकंडे की हाथ से बनाई हुई साधारण आकार प्रकार की टोकरियां बेच रहे थे। वे लोग अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और चिल्ला रहे थे। मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो लोग बिना गलती के ही अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। आगे देखते हैं। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये सारे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब मतलब जब पार्टीशन मतलब बंटवारा, बिटवीन मतलब बीच में, इंडियन भारत और पाकिस्तान के बीच वार डिक्री मतलब घोषित कर दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित कर दिया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजार लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, अपने निवास स्थान को छोड़ दिए, एंड चेंज दियर रेजिडेंस, और अपना निवास बदल दिए। अपने पुराने घरों को छोड़ दिए और अपना निवास बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत चले आए। ड्राइवन माई मतलब डर करके, दिपियर मतलब डर से डर करके, किसके डर से डर करके? ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, धार्मिक उन्माद के डर से डर करके 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत चले आए। दे वेर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, दे मतलब वो सारे लोग, पे वेर मतलब थे, पुअर मतलब गरीब व्यक्ति, वे लोग गरीब व्यक्ति थे। टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने चलना शुरू किया था, जब वो लोग अपने पाकिस्तान से भारत के लिए चले थे तो बेचारे गरीब थे। दे वेर पुअरर, और भी गरीब होते गए। एज मतलब जैसे जैसे, दे बिगिन मतलब उन लोगों ने प्रारंभ किया, दियर मतलब अपनी, लॉन्ग ट्रेक मतलब लंबी यात्रा। लेकिन वो जैसे जैसे अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की, और भी गरीब होते गए। फार, क्योंकि आल दे कुड कैरी, आल वो सारी चीजें जो वे लोग कुड कैरी मतलब ला पाए थे, क्योंकि वो सारी चीजें जो लोग ला पाए थे, वाज बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ संबंधित चीजें थी। क्योंकि वो लोग जो अपने साथ ला पाए थे, वो उसमें से कुछ थोड़ा सा भोजन था और कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी। सुन जल्दी ही, दे वेर आउट ऑफ फूड, उनके पास से भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, थोड़े दिनों के बाद ही, दे स्टार्टेड, जब उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया था। यात्रा शुरू करने के थोड़े दिन बाद ही उनके पास भोजन समाप्त हो गया। दे बिगेन टू फॉल बाय द बे साइड, ए फ्यू डेज आफ्टर द स्टार्ट, यात्रा प्रारंभ करने के थोड़े दिन बाद ही, दे बिगेन टू फॉल, वो लोग गिरने लगे, बाय द बे साइड, सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख से हुई कमजोरी के कारण। यात्रा प्रारंभ करने के थोड़े दिन बाद ही भूख से हुई कमजोरी के कारण वो लोग सड़क के किनारों पर गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां गिरते थे वहीं मर जाते थे।
पूरा हिंदी देखते हैं। ये शरणार्थियों के बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित कर दिया गया तो सैकड़ों हजार लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और अपना निवास बदल दिए। लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत चले आए। किसके डर से? पाकिस्तान के धार्मिक उन्माद के डर से डर करके 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत चले आए। शुरुआत में वो गरीब थे और जैसे जैसे उन लोगों ने अपनी यात्रा बढ़ाई वो और भी गरीब होते गए, क्योंकि वो अपने साथ जो कुछ भी ला सके थे वह थोड़ा सा भोजन था और कुछ जरूरी चीजें थी। यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद ही उनके पास भोजन खत्म हो गया। यात्रा शुरू करने के थोड़े दिन बाद ही वो लोग भूख से हुई कमजोरी के कारण सड़क के किनारों पर गिरना शुरू कर दिए और जहां गिरते थे वहीं मर जाते थे। फ्रेंड्स, कोई समस्या होगी तो कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं, इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने। तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी